नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या भगवान सच में हमारी पुकार सुनते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? क्या सच में कोई भगवान है या सिर्फ यह एक कल्पना मात्र है, हमारे मन का एक भ्रम है? जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों को भगवान के प्रति यह शिकायत करते हुए देखा गया है कि हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हें पूजते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है कि जब आप पूर्ण हृदय भाव से भगवान को पुकारते हैं तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलता? क्या आपके मन में भी कभी यह भाव आया है? क्या सच में भगवान से संवाद किया जा सकता है या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है? क्या हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाती हैं? क्या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है जो हमें सुनती है, हमें देखती है और उत्तर भी देती है? यदि आपके मन में यह सवाल कभी आए हैं तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है, क्योंकि आज हम परमहंस योगानंद जी की रहस्यमयी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड अर्थात भगवान से बातें को विस्तार से समझेंगे और उन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर भी करेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कि हम भी भगवान से सीधा संवाद कर सकते हैं। वैसे तो भारत की पावन धरा पर अक्सर संतों को देखा गया है जो भगवान से सीधा संवाद करते हैं, परंतु यह सामर्थ्य सिर्फ संतों तक सीमित नहीं है। हम और आप भी न सिर्फ भगवान से संवाद कर सकते हैं अपितु उनकी मधुर प्रतिक्रिया को सुन भी सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक गॉड से बातें में ईश्वर से बात करने की ऐसे ही गूढ़ रहस्यों का उल्लेख किया है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है अपितु यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें यह समझाता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ मंदिरों में जाना या प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके लिए हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना अति आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, इन रहस्यों को समझना और अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने मन में विश्वास और आस्था के दीप को प्रज्वलित करना होगा, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ आस्था है और जहाँ आस्था है वहाँ प्रेम है और प्रेम ही वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनका स्नेह पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मार्ग के द्वारा ही आप भगवान की सशक्त शक्तियों से स्वयं को जोड़ सकते हैं और उनका साथ, उनका स्नेह भी पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस पुस्तक के माध्यम से उन 10 महत्वपूर्ण रहस्यों को विस्तार से जानेंगे जिनके माध्यम से आप भी ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहस्य सिर्फ साधारण ज्ञान नहीं है अपितु यह गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन में एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर एक रहस्य आपके अंदर एक नई शक्ति और चेतना को जागृत करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी रहस्य जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसे यदि आप समझ जाते हैं ना तो आपका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो सकता है। पहला रहस्य, क्यों नहीं सुनती भगवान हमारी पुकार। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ईश्वर से प्रार्थना
अवश्य करते हैं। हम दुख में, परेशानी में या किसी बड़ी समस्या के समय ईश्वर को याद अवश्य करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें कोई ना कोई उत्तर अवश्य मिलेगा। लेकिन जब हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि या तो भगवान हमें सुन नहीं रहे हैं या फिर वे हमारी प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में भगवान हमारी बातें नहीं सुनते? परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड में बताते हैं कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हम ही उनकी आवाज़ सुनने में असमर्थ होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी चेतना का स्तर। जी हाँ दोस्तों, हमारी चेतना का स्तर ही भगवान से संवाद करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। भगवान से बात करना किसी रेडियो स्टेशन से जुड़ने जैसा है। अगर हमारा मन सही फ्रिक्वेंसी पर नहीं ट्यून हुआ तो हम कभी भी उस चैनल को नहीं सुन पाते, चाहे वह चैनल लगातार प्रसारित हो रहा हो। दोस्तों, हमारा मन अगर अशांत होता है ना, तो भी हम भगवान की आवाज़ को नहीं सुन पाते। अगर मन सिर्फ भौतिक इच्छाओं से भरा है तो ईश्वर की कृपा हम तक नहीं पहुंच सकती। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यह आत्मा की पुकार कभी नहीं बन सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान से संवाद करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत करना पड़ता है। जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, अनगिनत विचारों से भरा रहेगा, तब तक हम उस दिव्य आवाज़ को नहीं सुन सकते, ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। भगवान की आवाज़ सुनने के लिए मन को कैसे शांत करें? दोस्तों, इसके लिए सर्वप्रथम ध्यान और एकाग्रता को विकसित करें। ध्यान हमारे मन को शांत करने का सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारा चंचल मन स्थिर होता है और धीरे धीरे हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। परमहंस योगानंद जी क्रिया योग के अभ्यास को भगवान से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। जब हम गहरी शांत सांसें लेते हैं ना और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आंतरिक शांति का अभ्यास कैसे करें? दोस्तों, भगवान से संवाद के लिए बाहरी दुनिया से ज़्यादा हमें अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना होगा। हमें नकारात्मक विचारों, द्वेषों, क्रोध और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ना होगा और अपना पूर्ण विश्वास सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाना होगा। प्रेम और भक्ति से प्रार्थना करें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि केवल शब्दों से की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती, हमें पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को पुकारना होगा। जी हाँ दोस्तों, सच्ची प्रार्थना आत्मा की गहराइयों से उठती है, तभी वह ईश्वर तक पहुँचती है। तो फिर भगवान से कैसे संवाद करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच में दिल से किसी भी चीज़ की कामना करते हैं तो संयोग से वह पूर्ण हो जाती है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो आपको अंदर से एक शांति,
एक मार्गदर्शन मिलता है। यह सब इसी बात का प्रमाण है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही सूक्ष्म होती है। जब हमारा मन शोरगुल से भरा होता है ना, तो यह दिव्य संदेश कहीं खो जाते हैं। निष्कर्ष, सच्ची प्रार्थना की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, सच्ची प्रार्थना की शक्ति ही भगवान से बात करने के लिए अति आवश्यक है। भगवान से बात करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत और शुद्ध बनाना होगा। जब हमारा मन अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक झंझटों से मुक्त होगा ना, तभी हम भगवान की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज़ को सुन पाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर भगवान हमें सुनते हैं तो क्या हमारी हर प्रार्थना पूर्ण होती है? क्या भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाध्य है? दोस्तों, इसका उत्तर अगले रहस्य में छिपा है, जहां हम समझेंगे कि प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरी और क्या है। दूसरा रहस्य, प्रार्थना से अधिक आवश्यक और क्या है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग जब भगवान के सामने जाते हैं ना, तो सिर्फ मांगते हैं। कोई धन की प्रार्थना करता है, तो कोई सफलता की, कोई सुख शांति की, तो कोई किसी विशेष समस्या के समाधान की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हमने भगवान की बात सुनने का प्रयास किया? इस विषय पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सिर्फ मांगने से भगवान से संवाद कभी नहीं हो सकता। भगवान को सुनना अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण है। मांगना नहीं, सुनना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, भगवान से जब भी हम कुछ मांगते हैं ना, तो यह केवल एक तरफा संवाद होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं और उसकी बातें सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह संवाद सफल होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान से भी बात करने के लिए हमें उनकी आवाज़ सुनना आना चाहिए। यह आवाज़ कोई शब्द में नहीं होती, अपितु यह एक एहसास है, एक आंतरिक अनुभूति होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं, अपितु उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करना भी है। जब आप केवल मांगते हैं ना, तो आपका मन अशांत रहता है, लेकिन जब आप सुनने का प्रयास करते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है। और इसी शांति में भगवान हमें अपने संकेत देते हैं। भगवान के संकेत हमें कैसे मिलते हैं? जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं ना, तो हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह शक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है, हमारी समस्याओं का समाधान देती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह हमें एहसास कराती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, अपितु हमारे भीतर ही निहित है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल अवश्य आता है, हम भगवान की बात कैसे सुने? इसके लिए ध्यान का अभ्यास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप सही विधि से ध्यान में बैठते हैं ना, तो आपका मन एक शांत झील की भांति हो जाता है। जिस तरह एक स्थिर झील में हम अपना प्रतिबिंब साफ साफ देख सकते हैं, उसी तरह
जब हमारा मन शांत होता है ना, तो हमें भगवान के संकेत स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि ईश्वर से वार्तालाप करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान ही है। जब हम गहरी साधना में उतरते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने विचारों को नहीं सुनते, अपितु भगवान की उपस्थिति को भी अनुभव करते हैं। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी क्यों है? दोस्तों, अगर आप किसी से बात करते समय उसका उत्तर सुनने को तैयार ही नहीं हैं, तो आप कभी सही संवाद नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप भगवान से बातें करना चाहते हैं ना, तो आपको उनकी उपस्थिति को महसूस करना आना चाहिए। सिर्फ शब्दों में प्रार्थना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि आप उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि ध्यान की सही विधि क्या है? कैसे ध्यान किया जाए जिससे हमें भगवान से उत्तर मिलने लगे? इसका जवाब आपको तीसरे रहस्य में अवश्य मिलेगा, जहाँ हम जानेंगे कि सही ध्यान कैसे करें जिससे भगवान की ऊर्जा को अनुभव किया जा सके। तीसरा रहस्य, ध्यान में ईश्वर का अनुभव कैसे करें? दोस्तों, कई लोग ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं है। सच्चा ध्यान वह है जहाँ हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं और भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग एक ऐसी गुप्त विधि है जिससे साधक को भगवान का साक्षात अनुभव हो सकता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, अपितु एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें सांसों के नियंत्रण के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है ना, तब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव करती है, अर्थात ईश्वर से जुड़ने लगती है। क्रिया योग और सांसों का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी सांसें ही हमारी मन की चाबी हैं। जब हम अशांत होते हैं ना, तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं, और जब हम गहरे ध्यान में होते हैं ना, तो हमारी सांसें लगभग रुक जाती हैं। यही ध्यान की असली कुंजी है। अगर हम सही तरीके से सांसों को नियंत्रित करें, तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है ना, तब हमारी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। तीसरा नेत्र और ईश्वर की अनुभूति। जब ध्यान के माध्यम से यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है ना, तो यह आज्ञा चक्र अर्थात तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाती है, और यही वह बिंदु है जहाँ साधक को भगवान की उपस्थिति का पहला अनुभव होता है। यहाँ एक दिव्य प्रकाश दिख सकता है, एक गहरी शांति का अनुभव हो सकता है, या फिर एक आंतरिक आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जब कोई साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है ना, तो उसकी आत्मा परमात्मा से सीधा संवाद
करने लगती है। वह भगवान को केवल किसी कल्पना में नहीं अपितु अपने भीतर वास्तविक रूप में अनुभव करता है। लेकिन क्या भगवान केवल ध्यान में ही मिलते हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें ईश्वर का अनुभव केवल ध्यान में ही होगा या कोई और तरीका भी है जिससे हम हमेशा भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकें, उन्हें प्राप्त कर सकें। चौथा रहस्य यही बताता है कि कैसे हर क्षण हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ा जा सकता है। भगवान को हर पल हर क्षण अपने साथ अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग भगवान को मंदिरों, मूर्तियों और पूजा पाठ तक सीमित मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भगवान सिर्फ वहाँ तक ही सीमित है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है। वे आपकी हर सांस में हैं, हर धड़कन में हैं, हर जीव में, हर कण में हैं, आपके हर विचार, आपकी हर भावना में विद्यमान है। भगवान को केवल मंदिरों में ही क्यों ढूंढते हैं? दोस्तों, अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, मूर्तियों के सामने सर झुकाओ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वह तो हर जगह विद्यमान है। अगर भगवान हर जगह है तो फिर हमें उनकी उपस्थिति सिर्फ मूर्तियों में ही क्यों अनुभव होती है? दोस्तों, क्योंकि हम वही मानते हैं जो हमें सिखाया गया है। हमारा ध्यान बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित रहता है, जबकि भगवान को महसूस करने के लिए हमें भीतर देखना पड़ता है। जब तक हमारी चेतना ऊंची नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। भगवान आपके हर कार्य में हैं। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप हर कार्य को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं ना, तो भगवान खुद आपके माध्यम से कार्य करने लगते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी और लगन से कोई कार्य करने लगते हैं ना, तो आप एक गहरे संतोष को, एक गहरी शांति को महसूस करते हैं। यही वह संकेत है कि भगवान आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने कार्यों को भगवान की सेवा मानकर करें तो वही साधारण कार्य एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है, जब आप ध्यान करते हैं तब आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि कोई दिव्य शक्ति आपको देख रही है? कभी ऐसा लगा कि कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा है? या जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो अचानक कोई हल मिल जाता है? यह सब भगवान के ही संकेत होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भगवान का जवाब कैसे मिलेगा? क्या ईश्वर सिर्फ संकेत देते हैं या वे सीधे संवाद भी कर सकते हैं? पांचवा रहस्य आपको चौंका देगा, जहां हम जानेंगे कि भगवान से उत्तर पाने का सही तरीका क्या है। पांचवा रहस्य, भगवान के उत्तर को कैसे पहचानें। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी भगवान से प्रार्थना अवश्य करते हैं। हम उनसे मदद मांगते हैं, उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं और कई बार अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं। लेकिन जब हमें उत्तर नहीं मिलता है ना, तो मन में संदेह उठता है, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं?
परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान हमेशा उत्तर देते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की कला सीखनी होगी। दोस्तों, भगवान 3 तरीकों से अपना उत्तर देते हैं। पहला, अंतर्ज्ञान। जी हाँ, ऐसी परिस्थिति में हमेशा उत्तर आपके भीतर से आता है। कभी कभी जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं ना, तो अचानक कोई स्पष्ट विचार या एहसास आता है। यह एहसास इतना सटीक होता है कि आपके हृदय को छू जाता है। दोस्तों, यह कोई सामान्य विचार नहीं, अपितु आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत होता है तब आत्मा ईश्वर के संदेशों को सुन सकती है। इसलिए जब भी कोई अचानक आया हुआ विचार आपको भीतर से गहराई तक छू जाए, तो समझ जाइए कि यह भगवान का ही उत्तर है। दूसरा, स्वप्न। जी हाँ दोस्तों, स्वप्न दिव्य संदेशों को प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। कई बार भगवान हमें सीधे शब्दों में उत्तर नहीं देते, अपितु सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। सपनों में दिखने वाले प्रतीक और घटनाएं हमारे उस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं जो हमारे मन में चल रहा था। कई संतों और योगियों ने अपने जीवन में ऐसे दिव्य सपनों का अनुभव किया है जिनमें भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए अगर कोई सपना असाधारण रूप से स्पष्ट और शक्तिशाली लगे तो उसे कभी भी हल्के में ना लें। यह भगवान का ही एक संकेत है। तीसरा संकेत हमें किताबों, लोगों और घटनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी उलझन में होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कह देता है जो हमारी समस्या का हल बन जाता है, या हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और उसमें लिखी एक पंक्ति हमें गहरा उत्तर दे देती है, या फिर कोई घटना अचानक हमारे सामने आ जाती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे थे और अचानक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट दिख गया जो आपके सवाल का सीधा जवाब था, या कभी किसी दोस्त ने अनजाने में ऐसी बात कह दी जिससे आपकी उलझन सुलझ गई। यह कोई संयोग नहीं, अपितु यह माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, भगवान संकेतों के माध्यम से भी हमसे संवाद करते हैं। भगवान के उत्तरों को पहचानने के लिए क्या करें? दोस्तों, सर्वप्रथम मन को शांत करें। जब मन शांत होगा तभी हम इन संकेतों को समझ पाएंगे। दूसरा, हर अनुभव को ध्यान से देखें, क्योंकि कोई भी घटना या शब्द भगवान का संकेत हो सकते हैं। और तीसरा, दिल की बात सुने। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई उत्तर अंदर से आता है ना और आपको शांति देता है, तो समझ लीजिए कि वह भगवान की ओर से एक संकेत है। लेकिन जब एक बार आपने भगवान से संवाद कर लिया, तो असली सवाल यह उठता है कि अब इस संबंध को कैसे बनाए रखें, कैसे यह सुनिश्चित करें कि भगवान से जुड़ाव कभी ना टूटे। छठा रहस्य इसी से जुड़ा है और यह आपके आध्यात्मिक सफ़र में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। छठा रहस्य, ईश्वर से रिश्ता कैसे बनाए रखें। दोस्तों, वैसे तो भगवान से जुड़ना कठिन नहीं है, लेकिन
उस जुड़ाव को बनाए रखना असली चुनौती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अधिकतर लोग किसी कठिन समय में भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही संकट टल जाता है ना, तो वे उन्हें भूल जाते हैं। कई लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से भौतिक जीवन में उलझ जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुकने लगती है और वे फिर से वही प्रश्न पूछने लगते हैं कि भगवान क्यों नहीं सुनते। दोस्तों, भगवान से रिश्ता बनाए रखने के 3 विशेष नियम हैं। पहला, नियमित ध्यान करें, अपने मन को शुद्ध रखें। योगानंद जी बताते हैं कि नियमित ध्यान ही ईश्वर से जुड़े रहने का सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली तरीका है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, अपितु ईश्वर के साथ एक जीवंत रिश्ता है। जैसे किसी व्यक्ति से रोज बात करने से रिश्ता गहरा होता है ना, वैसे ही नियमित ध्यान से ईश्वर से रिश्ता मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीच में ही ध्यान छोड़ देते हैं ना, तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया कि जब आप ध्यान करना बंद कर देते हैं तो मन फिर से अशांत होने लगता है? इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ध्यान के बिना हमारा मन बाहरी दुनिया की ओर बहने लगता है और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। दूसरा, सत्संग करें और सही संगति में रहें। योगानंद जी कहते हैं कि जिस वातावरण में आप रहते हैं ना, वह आपकी चेतना का निर्माण करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मकता और भौतिक सुखों में ही डूबे रहते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहेंगे ना, तो आपका मन भी ऊंची चेतना की ओर आकर्षित होगा। संतों, गुरुओं और अच्छे मित्रों की संगति आपको हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरा रखेगी। दोस्तों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से सत्संग में नहीं जा सकते हैं ना, तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, महान संतों के प्रवचन सुने और ध्यान के समूहों से जुड़े रहें। तीसरा, अच्छे विचारों की धारा बनाए रखें, अपने मन को शुद्ध करें। ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ ध्यान और सत्संग ही पर्याप्त नहीं है, अपितु आपके विचारों की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। दोस्तों, जब आप नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं ना, तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। भगवान से जुड़ने के लिए मन को सकारात्मक, शांत और प्रेम से भरा रखना पड़ता है। परंतु इस समस्या का क्या हल है? प्रतिदिन यही प्रश्न स्वयं से पूछें, क्या मेरे विचार, शब्द और कर्म मुझे ईश्वर के करीब ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं? भगवान से जुड़े रहने के लिए क्या करें? दोस्तों, इसके लिए सर्वप्रथम नियमित ध्यान करें और इसे किसी भी हाल में ना छोड़ें। दूसरा, सत्संग का हिस्सा बने। सही संगति आपके आध्यात्मिक पथ को मजबूत करेगी। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, नकारात्मकता से बचें और प्रेम, दया और करुणा को अपनाएं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हर कोई भगवान तक पहुंच सकता है? क्या यह रास्ता सभी के लिए खुला है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए? सातवां रहस्य इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देगा। सातवां रहस्य, क्या भगवान सिर्फ खास लोगों से ही बातें करते हैं? क्या भगवान
सिर्फ संतों और योगियों से ही बातें करते हैं? क्या आम इंसान कभी ईश्वर का उत्तर नहीं पा सकता? यह सबसे बड़ा भ्रम है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ईश्वर किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वह कोई महान योगी हो या साधारण मनुष्य। बस एक शर्त है, सच्ची भक्ति और हृदय की पवित्रता। भगवान किसी खास वर्ग या विशेष लोगों तक सीमित नहीं है, वो हर आत्मा के भीतर रहते हैं। हर इंसान में उनके दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान से जुड़ने के लिए आवश्यक दो बातें, हृदय की सच्चाई और भक्ति। दोस्तों, भगवान तक पहुंचने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर को सिर्फ अपने हृदय की गहराइयों से पुकार सकता है। भक्ति में गहराई और सच्चाई होनी चाहिए, फिर चाहे वह प्रार्थना किसी भी भाषा में हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंची, लेकिन सच्चाई ये है, भगवान हर पुकार सुनते हैं, लेकिन हमें उनके उत्तर को पहचानना नहीं आता। दोस्तों, जब मन अहंकार, भय और संदेह से मुक्त होता है ना, तब भगवान का उत्तर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। दोस्तों, जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। और जब भक्ति यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। सच्ची भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। उसी प्रकार सच्ची भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। यह पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आत्मा के भीतर ईश्वर को जागृत करना। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं अपितु हमारे भीतर ही रहते हैं। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं ना, तो हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। हर आत्मा में एक दिव्य चिंगारी होती है, लेकिन हमें इसे पहचानना और जागृत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हर आत्मा में एक दिव्य चिंगारी होती है, लेकिन हमें इसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। तो क्या सच में कोई भी भगवान से बात कर सकता है? हाँ, अगर आप सच्ची हृदय भावनाओं से ईश्वर को पुकारते हैं और उनके उत्तर को समझने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं ना, तो आप बहुत ही सहजता से ईश्वर से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या भगवान का उत्तर तुरंत मिलता है? अगर हमें उत्तर नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अब 8वें रहस्य को जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। 8वां रहस्य, जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सत्य। अभी तक हमने जाना कि भगवान से संवाद करने के लिए ध्यान, अंतर्ज्ञान, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए सबसे आवश्यक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है समर्पण। जी हाँ, समर्पण। समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों, जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह
छोड़ देते हैं ना, जब आप अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के आगे समर्पित कर देते हैं और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे लिए सही है, तभी आप ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है ना, तो उससे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। वैसे ही जब मनुष्य ईश्वर की गोद में समर्पण कर देता है तो उसे किसी भी बात का भय नहीं रहता। समर्पण के माध्यम से ही ईश्वर से सीधा संवाद संभव है। जब आप ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं ना, तब आपको शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भगवान बिना बोले भी आपके हर भाव को समझ जाते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप आज से भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रवाहित होने देंगे? क्या आप भगवान से सिर्फ मांगना बंद कर उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनने देंगे? ध्यान रहे दोस्तों, जो समर्पण कर देता है ना, वही भगवान से सच्ची बातें कर सकता है। नवा रहस्य, क्या ईश्वर हमारी हर प्रार्थना को पूर्ण करते हैं? दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी भगवान से कुछ मांगा है, धन, सफलता, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन हर बार हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं होती। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान हमारी बातें नहीं सुनते? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमारी आत्मा के विकास के लिए वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, ना कि वह जो हम चाहते हैं। भगवान क्यों हमारी हर इच्छा पूर्ण नहीं करते? दोस्तों, हमारी आवश्यकता और हमारी इच्छाओं में अंतर होता है। भगवान वही देते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है, ना कि जो हमारे अहंकार या क्षणिक सुख के लिए। दोस्तों, हमारी इच्छाएं भौतिक होती हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारा आत्मिक विकास चाहते हैं। दोस्तों, जब कोई बच्चा अपनी माँ से जहर मांगता है तो क्या उसकी माँ उसे वह दे देती है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार अगर कोई चीज़ हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है तो भगवान उसे देने से इनकार कर सकते हैं। कभी कभी भगवान हमें हमारी मांगी हुई चीज़ें नहीं देते, अपितु उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, सच्ची भक्ति कोई सौदा नहीं होती। ऐसी भक्ति का तात्पर्य यही है कि हमने भगवान से प्रेम नहीं किया, अपितु उनके साथ सौदा किया था। सच्ची भक्ति का अर्थ है समर्पण। जो कुछ भी हो, मैं भगवान में विश्वास रखूंगा। असली भक्ति का रहस्य, दोस्तों, जब हम भगवान से चीज़ें मांगना बंद कर देते हैं और सिर्फ उनसे जुड़ने की प्रार्थना करते हैं, तभी ईश्वर हमें अपना सच्चा रूप दिखाते हैं। तब हम उनकी उपस्थिति को अपने हर क्षण में महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ प्रार्थना और ध्यान तक ही सीमित रहना चाहिए? क्या ईश्वर से जुड़ने का कोई और
गहरा तरीका भी है। अगला रहस्य आपकी धारणाओं को बदल देगा। 10वां रहस्य भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों, हमने अभी तक जाना भगवान से जुड़ने के लिए ध्यान, अंतर्ज्ञान और प्रार्थना की अति आवश्यकता होती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है निस्वार्थ प्रेम। जी हाँ दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम। क्या है निस्वार्थ प्रेम? दोस्तों, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं ना, जब आप हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखते हैं, जब आप बिना किसी लोभ के प्यार बांटते हैं, तब आप स्वयं भगवान के निकट पहुंचने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, जीवन में होनी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मंदिरों में पूजा पाठ करना अति आवश्यक है। लेकिन सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में बैठकर नहीं की जा सकती, अपितु रोज़मर्रा के जीवन में प्रकट होती है। जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, जब आप अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम की भाषा बोलते हैं, तब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। भगवान सिर्फ साधकों से ही नहीं, हर प्रेमी आत्मा से बात करते हैं। भगवान केवल उन्हीं से बात नहीं करते जो गुफाओं में ध्यान करते हैं, अपितु उन सभी से करते हैं जो अपने हृदय में प्रेम और दया की भावना रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम और दया ही वो पुल है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। अब सवाल यह है, आप इस ध्यान को अपने जीवन में कब अपनाएंगे? क्या आप आज से ही अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीपक जलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ भगवान से मांगने की बजाय उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? आपका जवाब ही यह तय करेगा कि आप भगवान से कितनी दूरी पर हैं या कितने करीब हैं। चयन आपका है, आपकी इच्छा शक्ति का है। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।